देखिए, तो हम कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर है यूपी बोर्ड का, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है, हाफली एग्जामिनेशन है, इसका जो क्वेश्चन है क्या है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस तरह होता है। देखिए कि ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन अणुओं से आसानी से मिल जाते हैं। ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो हीमोग्लोबिन के अणुओं से आसानी से मिल जाते हैं, मैच हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ बंधने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बंधने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का यौगिक बनता है। दोनों का एक में संयोजन हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का, तब क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का यौगिक बन रहा है। अब यह ऑक्सीजन मिश्रित रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। शरीर में कुल ऑक्सीजन का 97% लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से और शेष 3% प्लाज्मा में घुलकर परिवहन करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर लाल जो रक्त प्लाज्मा में घुले हुए रूप में शरीर के ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचती है। अब देखिए, फेफड़ों में ये जो रक्त से हवा में फैल जाती है और फिर नाक के जरिए बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल में ज़्यादा घुलनशील होती है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कौन सा? कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। लसिका परिवहन के जो कार्य हैं उनके बारे में हम बताएंगे। लसिका तंत्र के कई कार्य हैं। देखिए, लसिका तंत्र शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव अर्थात छोटे से छोटे जीव, विषों, कार्बनिक अपशिष्टों और अन्य अलग जो पदार्थें, जिसे विदेशी बोल दिया, पदार्थों को, जो अलग पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करता है। ये कोशिकाओं में पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। ये कोशिकाओं के बीच संचार को संभव बनाता है। कोशिकाएं उनके बीच जो संचार है, संचार के माध्यम को सही करता है। ये कोशिकाओं में उपापचय अपशिष्ट को जो है उसको हटाता है। यह पचन तंत्र से वसा और फैटी एसिड को अवशोषित करता है अर्थात खींच लेता है। काइल के रूप में परिवहन करता है। यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को लिम्फ नोड से हड्डियों तक पहुंचाता है। ये लाल रक्त ऊतकों के अलावा जल को रक्त में मिलाता है। देखिए, अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। मनुष्य के जो उत्सर्जी अंग हैं उनके बारे में उनके नाम लिखिए। देखिए, शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण बनने वाले विषैले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, एमिशन। मनुष्य में उत्सर्जन के मुख्य अंग ये हैं। देखिए, नंबर 1 वृक्क जिसे किडनी बोलते हैं। यह शरीर का प्रमुख मेन उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को साफ करके जो अपशिष्ट गंदे पदार्थ हैं उनको मूत्र के जरिए बाहर निकालता है। अब नंबर 2 में फेफड़े। ये श्वसन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नंबर 3 त्वचा। त्वचा में मौजूद श्वेत ग्रंथियां पसीने के जरिए अतिरिक्त पानी और नाइट्रोजन जैसे पदार्थों को बाहर निकालती हैं। नंबर 4 यकृत। यकृत जरूरत से ज़्यादा एमिनो एसिड को नाइट्रोजनी भाग में बदलता है और फिर उसे अमोनिया और यूरिया में बदलकर मूत्र के जरिए बाहर निकालता है। मानव शरीर में उत्सर्जन से जुड़े कुछ और अंग
कौन कौन से? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये क्या हैं? उत्सर्जन अंग से जुड़े कुछ अंग हैं। देखिए मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब देखिए क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धमनी तथा शिरा में अंतर। ये 3 नहीं 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। धमनी तथा शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे भी 3 नंबर जो था वो हो गया। इसमें क्या है कि धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं और शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले आती हैं। अब देखिए फुस्फुसी जो रक्त वाहिकाओं के अपवाद हैं उनके साथ धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। धमनियों में मांसपेशियों के ऊतकों के साथ मोटी दीवारें होती हैं और शिराओं की दीवारें पतली होती हैं और आंत के रक्त को प्रवाहित रखने के लिए वाल्व का उपयोग करती हैं। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये छोटा सा था। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस बीच 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए दहन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दहन अभिक्रिया क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कोई भी चीज़ जैसे हम जलाते हैं तब क्या हो रहा है? उसका दहन ही तो हो रहा है। तो दहन क्या है कि अब अच्छा जो दहन की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन के साथ ही संभव होगी। अगर जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर दहन की रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जब दहन होगा तो प्रकाश तो अपने आप होगा। दहन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण ये रहे। देखिए घर गर्म करने के लिए लकड़ी जो कोई भी इसमें यहाँ पर जो घर है वो गलत लिख दिया है कि गर्म करने के लिए लकड़ी या कोयला जलाना, कार और बसों में पेट्रोल या डीजल जो जलाना लिखा हुआ है। खाना पकाने के लिए स्टोव जो लेते हैं। प्राकृतिक गैस के लिए जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। लाइटर में ब्यूटेन का जो दहन होता है वो मोमबत्ती जलाना। दहन क्या है? दहन को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। दहन अभिक्रिया के जो उदाहरण है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया व ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन कार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु जैसे जो क्लोरीन है को प्रस्थापित कर दे तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये किसी पदार्थ के लिए ऑक्सीजन का संयोग या पदार्थ से हाइड्रोजन का त्याग कर दें तो यह नया पदार्थ बनता है। ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। देखिए CH और Cl की जो परमाणु संख्या क्रमशः है वो क्या इसमें दे रखी है? 6, 1 और 17 है। इसलिए उन इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना होगी उसको देखिए कार्बन को अष्टक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को जब हम अष्टक बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, इसलिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और क्लोरीन को अष्टक बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 क्लोरीन के। ऐसा करने से कार्बन लगभग उत्कृष्ट अच्छा अच्छी से अच्छी गैस नियान की संरचना को प्राप्त कर लेता है। कार्बन अच्छी से अच्छी जो गैस नियान है उसकी संरचना को प्राप्त कर लेता है। हाइड्रोजन हीलियम की और क्लोरीन आर्गन की संरचना को प्राप्त करता है। अतः क्लोरोमीथेन में 3 CH और 1 CCl संयोजक आबंध बनता है। ये जो क्वेश्चन आपका था ये भी जो उसमें था 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एथेनॉल और सोडियम की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैसों सोडियम एथोऑक्साइड बनता है। एथेनॉल अब देखिए ये जो लिखिए रासायनिक समीकरण लिखिए 2Na + 2CH3CH2OS की जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 2CH3CH2O Na
और प्लस H2 हो रहा है। एथेनॉल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। एथेनॉल के निर्जलित करने पर, जहाँ पर जल ना होने पर एथिलीन C2H4 और पानी बनता है, यानी जल बनता है। एथेनॉल और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया से एथिल एसीटेट और पानी बनता है। एथेनॉल के जो 3 उपयोग हैं उनको देखिए। एथेनॉल का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे गैसोलीन के साथ मिलाकर ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। इस जो इथेनॉल है इसका इस्तेमाल जो मादक पेय पदार्थ हैं जैसे बियर है, जो शराब बनती है, उसमें वाइन और स्पिरिट्स में किया जाता है। एथेनॉल का इस्तेमाल जो इत्र है, इस जो इत्र होता है सुगंध के लिए, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन में भी, दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्पिरिट या सिर्फ अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H6O होता है। ये आपका जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें जो पहले हमने जो क्वेश्चन कराए थे, आपको 4 क्वेश्चनों के बारे में बताया था। वो किसके थे? वो उसमें थे जो आपके बायो के वो क्वेश्चन थे। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन कराए केमिस्ट्री के कराए, और आपके जो बीच के हैं क्वेश्चन फिजिक्स वाले वो भी बचे हुए हैं।